किसी दूर दराज इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और पुरअसरार गांव था। लेकिन उस गांव पर एक अजीब मुसीबत आ पड़ी थी। यहाँ का वक्त अचानक उल्टा चलने लगा था। आज नूर परी इसी गांव के रास्ते से गुजर रही थी, जहां उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। वहां सब कुछ अजीब है। वहां लोग पीछे की तरफ चल रहे हैं, परिंदे उल्टे उड़ रहे हैं और दरिया का पानी पहाड़ की तरफ चढ़ रहा है। वहां की हर चीज वक्त के उल्टे चक्र में फंसी हुई है। नूर परी देखती है कि गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रेत की घड़ी लटकी हुई है, लेकिन उसकी रियत नीचे गिरने के बजाय ऊपर जा रही है। जब तक वह रियत ऊपर जा रही है, गांव के लोगों की उम्र कम हो रही है। बूढ़े जवान हो रहे हैं और जवान बच्चे बन रहे हैं। अगर ये रेत खत्म हो गई तो सब लोग गायब हो जाएंगे। नूर परी उस घड़ी के पास एक छोटी लड़की को देखती है जो खामोशी से एक तस्वीर बना रही है। वह तस्वीर किसी इंसान की नहीं बल्कि एक दरवाजे की है। वह लड़की हर बार तस्वीर मुकम्मल करती है और फिर उसे मिटा देती है। नूर परी उस लड़की से पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? लड़की जवाब देती है, मैं वह दरवाजा ढूंढ रही हूं जहां से वक्त चोरी हुआ है। इस गांव का वक्त किसी ने एक जादुई संदूक में बंद कर दिया है और जब तक वह संदूक नहीं खुलेगा हम सब मिट जाएंगे। नूर परी को पता चलता है कि वह संदूक किसी भूत के पास नहीं बल्कि इसी लड़की की याददाश्त में छुपा है। नूर परी अपनी जादुई ताकत से उस लड़की की तस्वीर के अंदर दाखिल हो जाती है। नूर परी की सच्ची दुआ से जैसे ही संदूक का ताला टूटा, एक लम्हे के लिए पूरी कायनात साकित हो गई। न वक्त चला, न कोई आवाज आई। ये वह पल था जब किस्मत का फैसला होना था। संदूक से हजारों चमकती हुई परियों की धूल बाहर आई। ये धूल हवा में बुलंद हुई और फिर एक जोरदार रोशनी के साथ ये धूल निन्ही निन्ही वक्त की चाबियों में बदल गई। हर चाबी एक खास चमक लिए थी और हर चाबी पर एक शख्स का नाम लिखा हुआ था। तस्वीर के अंदर वह वक्त का गार्ड जो साये की शक्ल में था, वह उन चाबियों की चमक बर्दाश्त न कर सका। उसका वजूद पिघलने लगा और वह रेत के दानों में तब्दील होकर जमीन में समा गया। ये कोई दुश्मन नहीं था बल्कि वक्त का एक बखरा हुआ हिस्सा था जो नूर परी ने दोबारा जोड़ दिया। बाहर गांव में रेत की घड़ी की आखिरी कंकरियां गिरने वाली थीं। वो लड़की जो तस्वीर बना रही थी, उसका वजूद धंधला रहा था और गांव वाले भी आखिरी हंचकी ले रहे थे। तभी आसमान से वह वक्त की चाबियां बारिश की तरह बरसने लगी। हर चाबी अपने सही मालिक के पास पहुंची और उनके दिल में जज्ब हो गई। जैसे ही चाबियां जज़ब हुए, सब कुछ उल्टा चलने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू हो गया। रेत की घड़ी की रेत नीचे आने लगी। बूढ़े दोबारा बूढ़े हुए, जवान जवान हुए और बच्चे दोबारा बच्चे बन गए, लेकिन अब उनके चेहरों पर एक सुकून था। वह लड़की जो तस्वीर बना रही थी, उसके जिस्म में दोबारा रंग भर गए और उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। वह अब कोई पुरासरार मखलूक नहीं बल्कि एक प्यारी सी बच्ची बन गई थी जो मुस्कुरा रही थी। एला नूर परी तस्वीर से बाहर आई और इस बच्ची को गले लगा लिया। इस गांव का वक्त न सिर्फ सीधा हुआ था बल्कि अब हर घर में एक जादुई घड़ी बन गई थी जो सिर्फ खुशी के लम्हों को आहिस्ता करती थी ताकि वह ज्यादा देर तक रहीं। गांव वाले कभी भी अपने प्यारों के अच्छे वक्त को भूल ना सके। संदूक से निकली वो जादुई धूल अब पूरे गांव में एक सुनहरी चादर की तरह फैली चुकी थी। वो जिंदा दिल लड़की जो कुछ देर पहले गायब हो रही थी, अब खुली खुलाकर हंस रही थी। उसने भागकर नूर परी का हाथ थाम लिया। पूरे गांव में अब उल्टा नहीं बल्कि मोहब्बत का वक्त चल रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वह एक दूसरे को हैरत और खुशी से देख रहे थे, जैसे किसी तविल डरावने ख्वाब से जागे हों। नूर परी ने इस छोटी लड़की के सर पर प्यार से हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, याद रखना, वक्त कभी बुरा नहीं होता। ये हमारे एहसासात हैं जो उसे खूबसूरत या खौफनाक बनाते हैं। अब इस गांव का वक्त कभी नहीं रुकेगा क्योंकि तुम सब ने मिलकर वक्त की कदर करना सीख ली है। नूर परी ने आसमान की तरफ इशारा किया तो रेत की वह बड़ी घड़ी जो पहले खौफ की अलामत थी, अब एक नूरानी मीनार में बदल गई। इस मीनार से हर घंटे बाद एक प्यारी सी धुन निकलती थी जो पूरे गांव वालों को याद दिलाती थी कि हर गुजरता पल एक नेमत है। सूरज मुकम्मल तौर पर तुलुआ हो चुका था और परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट से नूर परी को अलविदा कह रहे थे। वह जिंदा दिल लड़की
तब तक हाथ हिलाती रही जब तक नूर परी आसमान के बादलों में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उछल न हो गई। गांव वालों के लिए वह सिर्फ एक परी नहीं थी, वह उनका बीता हुआ कल वापस लाने वाली एक मोजिजा थी।